क्लास प्री 99 बायो चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 39 एक्सप्लेन एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की वजाहत करें। बड़े और भारी मटेरियल को सेल मेम्ब्रेन के आर पार ले जाने का तरीका एंडोसाइटोसिस है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये येलो कलर में सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन के आर पार अगर किसी भारी मटेरियल ने जाना है तो वो एंडोसाइटोसिस के तरीके से जाएगा। इस तरीके में सेल मेम्ब्रेन का वो हिस्सा जहां से इस मटेरियल ने दाखिल होना है अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है, यानी अंदर की तरफ मुड़ जाता है। और ये भारी मटेरियल सेल के अंदर दाखिल होते हुए सेल मेम्ब्रेन के इस हिस्से को भी अपने साथ सेल के अंदर ले आता है, जिसे ये अंदर की तरफ मोड़ता है। इस तरह सेल मेम्ब्रेन के इस हिस्से में खला पैदा हो जाता है। ये ठोस मटेरियल जो इस तरीके से सेल के अंदर दाखिल होता है ये ठोस शक्ल में भी हो सकता है और माया शक्ल में भी। अगर ठोस मटेरियल सेल मेम्ब्रेन को तोड़कर सेल के अंदर दाखिल हो तो उसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं, और अगर कोई लिक्विड यानी माया मटेरियल इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन को तोड़कर सेल में दाखिल हो तो उसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं। अब जब सेल को कोई भारी मटेरियल सेल से बाहर भेजना होता है तो उसे भी इसी तरीके से मेम्ब्रेन में लपेटकर बाहर भेजता है, और इस तरह ये मेम्ब्रेन इस भारी मटेरियल को सेल से बाहर ले जाते हुए सेल मेम्ब्रेन के उस हिस्से की जगह भर देती है जो एंडोसाइटोसिस के दौरान टूट गया था। एंडोसाइटोसिस। इन दिस प्रोसेस सेल इंजेस्ट्स बल्की मटेरियल्स। इस अमल में सेल भारी मटेरियल को अपने अंदर दाखिल करता है बाय द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ मोड़कर। काइंड्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की इकसाम। देयर आर टू काइंड्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस दो तरह के होते हैं, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। डिफरेंस बिटवीन फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस में फर्क। इन फैगोसाइटोसिस में सेल टेक्स इन सॉलिड मटेरियल। सेल ठोस मटेरियल को अपने अंदर दाखिल करता है। वाइल इन पिनोसाइटोसिस, जबकि पिनोसाइटोसिस में सेल टेक्स इन लिक्विड, सेल माया को अपने अंदर दाखिल करता है। क्वेश्चन नंबर 40 एक्सप्लेन एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस की वजाहत करें। इट इज द प्रोसेस, ये वो अमल है थ्रू विच, जिसके जरिए बल्कि मटेरियल इज एक्सपोर्टेड, भारी मटेरियल को सेल से बाहर भेजा जाता है। दिस प्रोसेस एड्स न्यू मेम्ब्रेन। ये अमल नई मेम्ब्रेन बना देता है विच रिप्लेसिस द पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन के उस हिस्से की जगह ले लेती है लॉस्ट ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस, जिसका एंडोसाइटोसिस के दौरान नुकसान हो गया था। क्वेश्चन 41 व्हाट इज अ टिश्यू। एक टिश्यू क्या है। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक टिश्यू ऐसे सेल्स का ग्रुप होता है जो एक जैसे हों और एक जैसा काम करते हों। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। टिश्यू एक जैसे सेल्स का ऐसा ग्रुप है दैट परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, जो एक जैसा काम करते हैं। विच आर द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। जानवरों के टिश्यूज की बड़ी इकसाम कौन सी हैं। जानवरों के जिस्म में मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज मौजूद होते हैं, लेकिन सबसे अहम 4 किस्म के टिश्यूज जो जानवरों के जिस्म में मौजूद होते हैं वो ये इस शक्ल के कनेक्टिव टिश्यू, इस शक्ल के एपिथेलियल टिश्यू, इस तरह के मसल टिश्यूज और इस तरह के नर्वस टिश्यूज हैं। इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स, जानवरों के जिस्मों में देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज। 4 बड़ी इकसाम के टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एक्सप्लेन एपिथेलियल टिश्यूज। अब आपने इनमें से एपिथेलियल टिश्यूज की वजाहत करनी है। ये हैं एपिथेलियल टिश्यूज। इस किस्म के टिश्यूज में जैसा कि आप देख सकते हैं सेल्स एक दूसरे के बिल्कुल साथ जुड़े या चिपके होते हैं। जानवरों के जिस्मों के मुख्तलिफ अज़ा और
जानवरों के जिस्म में मौजूद मुख्तलिफ हाली खोखले हिस्से इस किस्म के टिश्यूज से बने होते हैं। ये जानवरों के जिस्मों के बाहर की तरफ पाए जाते हैं। जानवरों के जिस्म में ये एपिथेलियल टिश्यूज 5 किस्म के होते हैं। नंबर 1, इस शक्ल के क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नंबर 2, इस शक्ल के कॉलमनर एपिथेलियम। नंबर 3, इस तरह के सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। नंबर 4, इस तरह के स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम। और नंबर 5, इस किस्म के स्केमस एपिथेलियम टिश्यू। लोकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की जगह। एपिथेलियल टिश्यूज आर फाउंड। एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं आउटसाइड ऑफ बॉडी ऑफ एनिमल, जानवरों के जिस्म के बाहर। फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यू का काम। द सेल्स इन दिस टिश्यू, इस टिश्यू के अंदर मौजूद सेल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड टुगेदर, एक दूसरे के बिल्कुल साथ चिपके होते हैं। एंड मेक ऑर्गन्स एंड कैविटीज, और ये मुख्तलिफ अज़ा और खाली खोखले हिस्से बनाते हैं इन एनिमल बॉडी, जानवरों के जिस्म में। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज की इकसाम। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज आर, एपिथेलियल टिश्यूज की ये इकसाम है। स्क्वेमस एपिथेलियम। नंबर 2, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नंबर 3, कॉलमनर एपिथेलियम। नंबर 4, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। नंबर 5, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम।